सोना, वो कीमती धातु जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में हमने बेहद उतार चढ़ाव देखा। दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती जा रही है, उससे इस पीली धातु में उथल-पुथल का सिलसिला भी कायम है। आमतौर पर सोने को कम ब्याज दरों की उम्मीदों से फायदा होता है, क्योंकि इससे बिना रिटर्न देने वाली संपत्ति यानी कहे कि नॉन यील्डिंग एसेट्स को रखने की अवसर लागत यानी आसान भाषा में हम कहे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेहद कम हो जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2026 की एक रिपोर्ट गोल्ड द मोस्ट इफेक्टिव कमोडिटी इन्वेस्टमेंट ये बताती है कि अगर हम सोने के पिछले कई सालों के प्रदर्शन को दूसरी कमोडिटीज के मुकाबले परखें तो रिजल्ट बेहद हैरान करने वाले हैं। सोने को महज एक आम कमोडिटी मानना सही नहीं होगा। इसके काम करने का तरीका तेल, तांबा, गेहूं और यहाँ तक कि चांदी जैसी बाकी सभी कमोडिटी से बेहद अलग है और कई मायनों में खास है। इस रिपोर्ट में मोटा-मोटी सोने की 4 बड़ी ताकतें सामने रखी गई है। लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न, मुश्किल वक्त में पोर्टफोलियो को सपोर्ट देने की क्षमता, महंगाई से बचाव और जरूरत पड़ने पर आसानी से खरीदने और बेचने की सुविधा। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का ये नया सेगमेंट डिटेल में, जिसके जरिए हम समझेंगे इन 4 बातों का आखिर एक आम आदमी के लिए क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न की। जब भी कोई निवेश करता है तो आखिरकार यही जानना चाहता है कि अगर उसने पैसा लगाया है तो समय के साथ वो बढ़ा है या घटा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में सोने और दूसरी कमोडिटीज के 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल के परफॉर्मेंस की तुलना की गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोने ने 3, 5, 10 और 20 साल के ड्यूरेशन में बॉन्ड कमोडिटी इंडेक्स के साथ साथ ज्यादातर कमोडिटी सब इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोना हर साल या हर छोटी अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शॉर्ट टर्म में कई ऐसे मौके भी रहे जब सोना का प्रदर्शन पीछे रहा। यानी मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगी और वो ये है कि सोने की ताकत को किसी एक महीने या 1 साल की तेजी से नहीं, लंबे समय के हिसाब से देखा जा रहा है। रिपोर्ट में जून 2006 से जून 2026 के बीच का एक और चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। इस अवधि में सोने का स्पॉट रिटर्न 9.9% रहा, जबकि गोल्ड फ्यूचर्स का रिटर्न 8.9% रहा। इसके मुकाबले इसी अवधि में ऑयल का स्पॉट रिटर्न 0.2% और फ्यूचर्स रिटर्न -7.2% रहा। देखिए, स्पॉट और फ्यूचर सुनकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्पॉट को मोटे तौर पर आज के बाजार भाव से जोड़कर समझ सकते हैं, वही फ्यूचर्स भविष्य की किसी तय तारीख के लिए होने वाला एक सौदा है। आसान भाषा में आपको समझाए तो आज बाजार में सोना जिस भाव पर मिल रहा है वो स्पॉट बाजार से जुड़ी कीमत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फ्यूचर की तारीख के लिए खरीद या फिर बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्यूचर्स का हिस्सा होता है। ये रिपोर्ट बताती है कि कई कमोडिटीज में फ्यूचर्स के जरिए लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में एक एडिशनल खर्च पैदा हो सकता है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने से पहले अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट में ले जाना पड़ता है, इसे बाजार की भाषा में रोल करना कहते हैं। ऐसा बार बार करने की लागत रिटर्न को कम कर सकती है। यानी मतलब साफ है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 20 साल के आंकड़ों में सोने ने दूसरी सारी कमोडिटीज के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शेयर बाजार गिरा तो सोने ने भला क्या कुछ किया। मान लीजिए आपने अपनी सारी बचत एक ही जगह लगा रखी है, वो निवेश अच्छा चला, सब ठीक, लेकिन उसमें बड़ी गिरावट आई तो आपकी पूरी बचत एक साथ खतरे में आ जाएगी। और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अपना पूरा पैसा कभी भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइनेंस की भाषा में हम इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब पैसा अलग अलग जगह आपको लगाना चाहिए ताकि एक जगह अगर नुकसान हो भी तो दूसरी जगह का निवेश आपको कुछ सपोर्ट दे सके। WGC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोने का कई दूसरी संपत्तियों और कमोडिटीज के साथ रिश्ता बहुत मजबूत नहीं रहता। खास बात यह है कि जब शेयर बाजार में बहुत ज्यादा डर का माहौल बनता है तो सोना कई बार शेयरों से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती है। रिपोर्ट ने इसके 2 ऐसे उदाहरण दिए हैं जिन्हें आम निवेशक आसानी से समझ सकता है।
2018 की चौथे तिमाही में दुनिया के शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली आई। उस दौरान MSCI USA इंडेक्स 14% गिरा और कमोडिटीज 9% नीचे आई, लेकिन इसी दौरान सोना 8% चढ़ गया। फिर 2020 यानी कि कोरोना का दौर आया। 2020 की पहली तिमाही में कोविड के डर से बाजारों में बड़ी बिकवाली हुई और उस समय MSCI USA इंडेक्स 20% गिरा और कमोडिटीज 23% नीचे आई। इसके बावजूद सोने ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसे आपको एक बेहद आसान तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए परिवार की कमाई के 3 अलग अलग सोर्सेज हैं। एक रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया, लेकिन बाकी 2 चलते रहे तो घर पर अचानक से पूरा संकट नहीं आएगा। सोना निवेश में कुछ ऐसे ही मौकों पर अपनी खास भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शेयर बाजार जब भी गिरेगा सोना हर बार उठेगा। रिपोर्ट ऐसा कोई भी दावा नहीं करती। ये पुराने आंकड़ों के बेसिस पर बता रही है कि बाजार के कई बड़े संकटों के दौरान सोने ने नुकसान को कम करने में बेहद मदद की है। अब अगर महंगाई बढ़े तो सोने का भला क्या काम? देखिए, महंगाई समझने के लिए किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब की आपको कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल पहले जो सामान 100 रुपए में मिलता था वही अगर आज 130 या 140 में मिल रहा है तो आपकी जेब ये भली भांति समझती है कि महंगाई आखिर होती क्या है। प्रॉब्लम यह है कि महंगाई सिर्फ चीजों को महंगा नहीं करती है, आपके पैसे की ताकत को भी कम करती है। मान लीजिए आपने 1 लाख नकद रखे हैं, रकम आज भी 1 लाख ही है और 5 साल भी 1 लाख ही रहेगी। लेकिन अगर इस दौरान चीजें काफी महंगी हो गई तो उसी 1 लाख से आप पहले जितना सामान नहीं खरीद पाएंगे और इसलिए इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पैसा लगाना बेहद पसंद करते हैं जहां लंबे समय में महंगाई के असर का मुकाबला करने की कैपेसिटी हो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट सोने की तीसरी बड़ी खूबी महंगाई से बचाव को भी बताती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमोडिटीज ने आमतौर पर ऊंची महंगाई वाले समय में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसे दौर में सोने का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। इतना ही नहीं, कम महंगाई वाले दौर में जहां कमोडिटीज का एवरेज नॉमिनल रिटर्न नेगेटिव रहा, वहां सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रिपोर्ट कम, मिड और ज्यादा महंगाई वाले माहौल में सोने और दूसरी कमोडिटीज के परफॉर्मेंस की तुलना भी करता है। इसके अकॉर्डिंग ऊंची महंगाई में दोनों ने काफी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन सोना फिर भी आगे रहा। यानी रिपोर्ट की बात को आम भाषा में कहे तो महंगाई बढ़ने पर सोना काम आ सकता है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ज्यादा महंगाई तक ही बिल्कुल भी सीमित नहीं रही है। एक सवाल जो अक्सर आम लोगों के जहन में उठता है वो ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या सोना बेचना आसान है? देखिए, दुनिया भर में सोना के खरीदार और बेचने वाले मौजूद हैं। फिजिकल गोल्ड से लेकर फ्यूचर्स और गोल्ड ETF तक कई रास्तों से इसमें खरीद और बिक्री होती है, जिसे फाइनेंस के लैंग्वेज में लिक्विडिटी कहा जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के आंकड़े ये बताते हैं कि गोल्ड मार्केट का आकार यानी कि साइज कितना बड़ा है। 2025 में दुनिया के गोल्ड मार्केट में ऑन एन एवरेज 373 अरब डॉलर का कारोबार हर दिन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल फ्यूचर्स मार्केट में ऑन एन एवरेज रोजाना कारोबार करीब 186 अरब डॉलर, OTC मार्केट में करीब 180 अरब डॉलर और फिजिकल गोल्ड से जुड़े ETFs में करीब 7.2 अरब डॉलर पर डे रहा। OTC का मतलब यहाँ ऐसे सौदों से है जो सीधे 2 पक्षों के बीच होते हैं, ना कि सामान्य एक्सचेंज स्क्रीन पर। कॉमेक्स पर पिछले 10 साल के एवरेज कारोबार को अगर हम देखें तो गोल्ड फ्यूचर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम तेल को छोड़कर दूसरी दिखाई गई कमोडिटी से ज्यादा रहा है। इस वीडियो को सुनकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि शेयर, FD, बॉन्ड या दूसरे निवेश को छोड़कर अपना सारा पैसा सोने में लगा दे तो ये बिल्कुल गलत है। WGC खुद ये साफ करता है कि उसकी रिपोर्ट निवेश की व्यक्तिगत सलाह नहीं है। रिपोर्ट का असली मैसेज ये समझाना है कि सोने को सिर्फ गहना या एक आम कमोडिटी समझकर नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सोना आज की तारीख में बहुत ताकतवर है और इसमें निवेश करना समझदारी का सौदा हो सकता है, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें, सलाह मशवरा जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। बाकी बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए चार्मिंग बिजनेस के साथ।